प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोले और आप सभी को परमेश्वर आशीष दे बहुतायत से। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12 में इस तरह लिखा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान सिर्फ बलपूर्वक रीति से ही इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकते हैं। जो लोग दुनिया से कॉम्प्रोमाइज होते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि लोग दुनिया को उन लोग बहुत अच्छे लोग हैं और कॉम्प्रोमाइज होते रहते हैं दुनिया से, उनसे परमेश्वर के राज्य को कोई लाभ नहीं मिलता। और कुछ लोग बीमारियों पे दया दिखाते हैं, बीपी शुगर जो भी हो, लड़ते नहीं चंगाई के लिए, उन लोगों से भी इस परमेश्वर के राज्य को कोई लाभ नहीं मिलता। और उनके घर में घुसकर शैतान फुटबॉल खेलते रहता है, हर तरह से वो जिंदगी में खलबली मचाते रहता है, लेकिन ये लोग लड़ते ही नहीं। ऐसे लोगों से जो दया करते हैं शैतान के ऊपर, ऐसे लोगों से परमेश्वर के राज्य को कोई लाभ नहीं है। तो मैं एक पादरी को जानता हूं जो अभी अफ्रीका के बहुत बड़े पास्टर हैं। उनकी सेवा में जब छोटा सेवक था तो उनके एरिया में बहुत बड़ा ग्राउंड था। जिस तरह की हमारे हैदराबाद में एक परेड ग्राउंड होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स वहाँ पे होते हैं। तो ऐसे बहुत बड़ा ग्राउंड था और अफ्रीका में बहुत जादू टोना होता है। और तो उनके घर के पास जो बड़ा ग्राउंड था, हर रात में जादू टोना करने वाले, सीखने वाले और बलि देने के लिए और उनके मीटिंग्स लगाकर आप बहुत भयानक काम वहाँ पे होते रहते थे। तब ये मसीह को जानते थे और सेवा करना शुरू किया था। तब ये पादरी ने ये किया कि एक पास्टर्स का मीटिंग लगाया और पादरियों को बुलाकर उनको कहा गया कि तुम लोग एक बकेट में पानी भरकर उसमें थोड़ा दाखरस डालकर प्रार्थना किया कि यीशु का लहू बन जाए। परमेश्वर ने उनको एक ज्ञान दिया था, उसके हिसाब से और उनको पास्टर्स लोगों के दूसरे पास्टर्स को कहा गया है कि ये सारे ग्राउंड के ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़को और प्रार्थना करो और यीशु मसीह का लहू छिड़को। यीशु मसीह का लहू छिड़कने से, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू छिड़क कर ये सारे स्थान को पवित्र कर दो। और जो पास्टर्स इनके साथ आए थे मीटिंग के लिए, वो सारे लोग वैसा ही किया जिस तरह से विश्वास से, जिस तरह से इस पादरी ने उनसे कहा गया था। जो कहा गया उसी तरह विश्वास कर उन लोग सारे ग्राउंड के ऊपर यीशु मसीह का लहू का छिड़काते हुए पवित्र करने के लिए, इस स्थान के लिए उन लोग प्रार्थना करते रहे। और कुछ ही महीनों के बाद में उन लोग एक 10 बार ऐसे किया था शायद, कुछ महीने तक जब उन लोग मीटिंग लगाते थे उस तरह करता गया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो सारा एरिया में इतना परमेश्वर का प्रभाव इतना बढ़ गया, लगातार कर रहे थे, इसलिए उस स्थान के ऊपर परमेश्वर का प्रभाव इतना बढ़ गया कि शैतान की पूजा करने वाले वहां पर कदम भी रखने से डर जाते थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू का छिड़कना, उन लोगों जो छोटे पास्टर थे उन लोग भी अपने अपने एरिया में लहू का छिड़कना शुरू किया। उसके साथ उसी कारण वो लोग भी अपने अपने एरिया में जो भी जहां भी सेवा करते थे वहां पे शैतान का प्रभाव पूरा मिट गया। यीशु मसीह का लहू का छिड़कना इतना बड़ा प्रभाव होता है कि, और भारत देश में अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू छिड़कने से कितने चमत्कार होते हैं। बहुत से चमत्कार मैंने हैदराबाद में देखा है बहुत लोगों से। बहुत कम लोग ये जानते हैं यीशु मसीह का लहू का छिड़कने से
अगर आप गाड़ी चलाते हैं, यीशु मसीह का लहू छिड़को, आप एक्सीडेंट से बचते हैं। बहुत से लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, हाथ और पैर टूट जाते हैं, जो सेवा करते हैं, मसीह लोग होते हैं। यीशु मसीह का लहू का छिड़कने से साम 91 देवदूतों का एंजेलिक मिनिस्ट्री आपके साथ होता है। बिना लहू छिड़के अगर आप प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रतिफल आपके पास 0 होता है, 0% होता है। प्रार्थना करने से यीशु मसीह का लहू का काम नहीं होता, लहू का छिड़कने से ही होता है। एक आदमी साबुन के फैक्ट्री में काम करता था और वो आदमी प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह से मैं नहाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं साबुन से नहाता हूँ, मैं पानी से नहाता हूँ, लेकिन वो पानी नहीं डालता, साबुन नहीं लगाता, और ये सिर्फ बोलता है कि यीशु मसीह के नाम से मैं नहाता हूँ, साबुन लगाता हूँ, लेकिन ये लगाता नहीं। यीशु मसीह का लहू भी इसी तरह काम होता है। यीशु मसीह का लहू आप नहीं छिड़कते हैं, लेकिन सिर्फ आप प्रार्थना करते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। यीशु मसीह का लहू प्रार्थना करके छिड़कने से ही उसका काम होता है। आप पस्का फेस्टिवल अगर देखा जाए तो उस दिन इजिप्ट के जो भी पहला संतान था, सभी को उस दिन परमेश्वर का जो दूत, संहारक दूत ने आया, सबको नाश किया। जिस घर के ऊपर यीशु मसीह का, यानी कि अभी यीशु मसीह का लहू अब है, तब उसके सादृश्य में जो पस्का जो लहू था, तब तक उनको छुटकारा नहीं मिला। उस लहू का दीवारों पर लगाने से ही, अगर विश्वास करते से प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह का लहू मैं लगाता हूँ, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता। आपको लहू का छिड़कना जरूरी है, लहू का लगाना जरूरी है। सिर्फ आप प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में यीशु मसीह का लहू छिड़के, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूँ, इस खाने को मैं जो खाता हूँ उसको पवित्र करता हूँ लहू से, बोलने से कुछ नहीं होता। विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है, ये आपको जानना है। यीशु मसीह के लहू का छिड़कने से आपके कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, घर में, बाहर, आपके प्रांत, जो भी एरिया में। तो परमेश्वर आपके आत्मिक आंख के खोले। मेरी यह प्रार्थना है परमेश्वर से। जय मसीह की।